हाउ टू गेट अ जॉब ऑन विजिट वीज़ा 2026 के हिसाब से ना आप लोगों को ज़रा गाइड करना है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आप लोगों के माइंड में इस टाइम चल रहा है ना, क्या पहले तो नंबर वन के क्या विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब मिलती है, मिल जाती है, और क्या प्रोसेस होता है कि अपने विजिट वीज़ा से हम एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर कन्वर्ट करें। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन, क्या विजिट वीज़ा पे जॉब मिल जाएगी अगर विजिट वीज़ा पे आया जाए, और क्या जो कंपनी रखने वाली है जब वो ये देखेगी कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर हैं, क्या वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी साइन करने के लिए, क्या वो आपके साथ वो कहते हैं ना रिलेशनशिप रखना चाहेगी, क्या वो आपका वीज़ा कन्वर्ट कर सकती है कि नहीं। ये जितने न्यू कमर्स हैं ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि नए लोग आ रहे हैं तेज़ी के साथ, ठीक है, मार्केट के अंदर, और बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ की क्या है, ठीक है, जो पुराने लोग होते हैं वो प्रॉपर्ली गाइड करते नहीं हैं, जिन लोगों को पता होता है वो लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, और आपको वो कहते हैं ना जो वर्क या हार्ड वर्क करना पड़ता है वो डबल करना पड़ जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई विजिट वीज़ा कन्वर्टेबल होता है या नहीं, ठीक है। कन्वर्टेबल का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब ढूंढ लिया, आप विजिट पे आए हुए थे, तो कोई कंपनी आपको हायर करना चाह रही है, तो इट्स कन्वर्टेबल और नो? द आंसर इज यस। आपका विजिट वीज़ा कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, विद इन द कंट्री होता है, अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करे, वो आपके वीज़े को कन्वर्ट कर सकती है आफ्टर वो कहते हैं ना लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के। ये माइंड सेट तो आपका क्लियर हो गया ना। पहला तो ये डाउट क्लियर करें ना, उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई आपने करना कैसे है। नंबर टू, अब आपको ये आइडिया हो गया भाई हाँ मिल सकती है, अब विजिट पे आना पड़ेगा। आ जाइए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ना डिटेल में बताया था कि क्या यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला है, कितना बजट प्लान करके आप आ सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ कपल। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, एक माइंडसेट आइडिया दिया है, सिर्फ किताबी बात नहीं की, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंडली, विजिट वीज़ा के ऊपर देखें, मैं भी आया आज से बहुत साल पहले, और मेजॉरिटी जितने लोग यूएई दुबई आए हैं वो विजिट पे ही आए हैं। ये एक सच है, बेशक कड़वा सच बोल रहे हैं, ये सच है, और बहुत से लोग ये बताते नहीं हैं, ठीक है। और नहीं जी हमने फलाना कंपनी ने हायर कर लिया था तो हम यहाँ पे आगे, नहीं, मेजॉरिटी ने यहाँ पे आके ही जॉब लिए। अब देखिए यहाँ पे ना, अब एक चीज़ जो एक गैप है ना, वो चीज़ हमें मार देता है यहाँ पे, कि अपनी कंट्रीज़ में हमने जॉब की होती है और हमारा माइंडसेट एक डिफरेंट होता है, हमारा सीवी फॉर्मेट एक डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, मुझे ना कमेंट, ठीक है, अली भाई आज आपसे कमेंट इसलिए चाहेंगे, अगर आपको यूएई का वो कहता है ना शॉर्ट किस्म का, एक पावरफुल किस्म का सीवी फॉर्मेट चाहिए ना, मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, आपको जो है ना मेरी टीम आपको वो फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देगी। तो कमेंट में मुझे अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। उस 2-3 फॉर्मेट्स हैं, उसके ऊपर से जिसमें आपको सूट करता है वहाँ पे अपना बायोडाटा डालिए एंड अप्लाई फॉर द जॉब। अब जब अप्लाई करने जा रहे हैं ना जॉब को, तो अपने माइंडसेट को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर रखिए, क्योंकि यहाँ पे ना वो लंबी लंबी कहानियाँ, जो मैं फॉर्मेट आपको भेजूंगा भी ना, लंबी लंबी कहानियों वाला नहीं है। दैट इज सिंपल, वो कहते हैं ना समराइज कंसाइज, कि भाई आप लोगों ने डिफाइन करना है। आपको अगर एक कंपनी 10,000 दरम, 8,000 दरम, 5,000 दरम दे रही है, तो कैसे आप उससे दुगना तिगना प्रॉफिट जनरेट करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक है, और इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए कंपनी हायरिंग करती है। अब अप्लाई कैसे करना है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन गूगल पे भी लिख लें, आपको मिल जाएंगी टॉप की वेबसाइट्स, ठीक है। आपने चालू कर देना है सुबह से ऑनलाइन अप्लाई करना। बहुत से लोग कहेंगे नहीं सीवी लेके जाएं, मैं भी कहता हूँ जाएं, कोई मसला नहीं, बिजनेस पे जाएं, डाउनटाउन जाएं, मरीना जाएं, बिजनेस सेंटर्स के अंदर जहाँ पे भी शेख जायद रोड के ऊपर है जाएं, सीवी ड्रॉप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, मैं अगर वो कहते हैं ना समराइज करूँ तो 80% आपका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। व्हेन दे नीड यू दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू ऑन योर गिवन नंबर और ईमेल एड्रेस, फिर आप प्रिपेयर होकर जाएं। बट हाँ, वो कहते हैं ना लक का कोई पता नहीं होता किस टाइम चल पड़े, तो इसलिए आप अगर मार्केट में ना
पैदल भी निकल जाते हैं ना, डोर टू डोर भी चले जाते हैं ना। सीवी लेके आइएगा, सीवी यहाँ पे आके बना लीजिएगा, सीवी बाय हैंड रखिए अपनी बैग में एंड ड्रॉप द सीवी। एक शॉर्ट सी एग्जांपल दूंगा। मैं अपने एक अच्छे दोस्त को जानता हूँ, 2 महीने के वीज़े के ऊपर था, अप्लाई किया उसने, नहीं रिप्लाई आ रहा। एक दिन मैंने उसे कहा यार तू काम कर, निकल ही जा, शेख जायद रोड फाइनेंशियल सेंटर, ठीक है, शेख जायद रोड फाइनेंशियल सेंटर के पास वो गया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत से ऑफिस भी हैं, ठीक है, अगर आप गूगल करके जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे गया। पहली बात तो मैं मानता हूँ कुछ फ्लोर्स पे जाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है, ऑथराइज बंदा ही वहाँ पर जा सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, आप रिसेप्शन तक जा सकते हैं, रिसेप्शन पर बैठी हुई जो भी लेडी होगी वहाँ तक अपनी सीवी को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, वो गया तो दोपहर के टाइम वहाँ पर पहुँचा, उसने लिफ्ट में से एक बंदा मिलता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक बंदा मिला, उसी तरह गपशप लगती रही। ही स्मार्ट गाय, ड्रेसिंग स्मार्ट, लुक वाइज स्मार्ट, बात करने वाइज स्मार्ट, बंदा तगड़ा था। बंदा मिला, कहता है हाँ जी किधर, उससे बात होती रही इंग्लिश में, तो उसने कहा जी मैं इतना जॉब देखने आया हूँ। अब जब वो लिफ्ट से बाहर निकले 17वें फ्लोर के ऊपर, तो जब वो चलते हुए जा रहे थे ना, तो जिस ऑफिस में वो बंदा जा रहा था ना, उसी ऑफिस में वो भाई जो मेरा दोस्त है वो भी चला गया। उसने रिसेप्शन में पूछा कि भाई डू यू हैव एनी वैकेंसी, तो उसने कहा नहीं, ठीक है, कोई भी मुंह पे आपको नहीं बोलेगा हाँ है, बहुत कम है जो आपको कह देंगे हाँ जी है। तो उसने कहा मैंने सीवी ड्रॉप करनी है, तो ओके। इतने में वो बंदा उसे कार करा के उसी ऑफिस के अंदर चला गया, ठीक है, इसने ड्रॉप किया और ये चला गया। अच्छा, इस बात को गुजरे हुए ना 2-3 हफ्ते हो गए थे। अच्छा, और वो था बंदा आईटी का, ये ऑनलाइन जो है ना कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर के काम करने का था। अब जब उसका टाइम बिल्कुल आखिरी हफ्ता चल रहा था ना, आखिरी हफ्ता, तो उसको एक कॉल आती है, ठीक है, उसने मुझे बताया कॉल आई है शेख जायद रोड पे फाइनेंशियल सेंटर में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जा। अच्छा, जब वो वहाँ पहुँचा शाम को मेरी उससे मुलाकात हुई, कहता है यार ये वही ऑफिस है जहाँ पे मैं, वो कहते हैं ना 2-2-2 ढाई हफ्ते पहले पहले गया था, और मैं जिस बंदे से लिफ्ट में मिला था और मैं अपनी बात या अपना दुख दर्द और अपनी चीज़ें समझा रहा था, एक्चुअली ही वॉज द ऑनर ऑफ द कंपनी। उसने उस टाइम मेरी सीवी उधर से रिसेप्शन लेके अपने पास रख ली थी, लेकिन अब उसको लगा कि भाई इस बंदे की ज़रूरत है, या इस बंदे का जो वे था मेरे से बात करने का वो उसको इम्प्रेस कर गया, एंड दे हायर हिम ऑन आई थिंक 8,000 दरम समथिंग सैलरी के ऊपर। ये पुरानी बात है, और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन रख के काम कर रहा है। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हुआ, देखिए बाय लक जब कोई चीज़ चलनी होती है तो इस तरह भी चल जाती है। चलें इस टॉपिक को साइड पे रखें। अब जॉब आपको मिल गई, एक कंपनी ने आपको ऑफर कर दी, अब कंपनी आपको एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता है, वहाँ पे लिखा होता है फलानी सैलरी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस दिन से इस दिन तक है, इतने सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का होता है, कब आपको छुट्टी दी जाएगी, कब आपका लीव टिकट है, एरोप्लेन टिकट है, या सारी चीज़ें जो भी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, आपने वो पढ़ना है, अपना साइन करना है। आफ्टर सबमिटिंग दैट वन, ठीक है, फिर होता है इमिग्रेशन का काम स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना, आपका वीज़ा स्टेटस को चेंज किया जाता है विद इन द कंट्री फ्रॉम विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। नॉर्मली मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये पीआरओ का काम है, दे नो देयर जॉब, ठीक है, लीगली वो सारी चीज़ें करते जाएंगे। आपने मेडिकल कराने जाना है और मेडिकल के बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग या आपको पिंक कॉपी जो है ना वीज़ा की मिल जाती है ऑनलाइन। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज। मार्केट बेहतर है, मार्केट फेवरेबल है, आप compete कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तब मार्केट में आइएगा। कंपटीशन लेवल हाई है, बट इट्स डिपेंडिंग ऑन यू गाइस कि भाई आप लोग कितने नेक नियति से और दिल से को काम करने के लिए आ रहे हैं। बाकी मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं स्पेशली, आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑन द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे ईमेल एड्रेस ड्रॉप करके जाइएगा।